हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताना भाई, वॉइस और वीडियो अपनी सारा कुछ ओके है ना मामला? जी, गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है भाई। ओके है मामला, अभी से पहले ओके है? अभी तो पूछा ही है मैंने। पूछने से पहले ओके ही है क्या सारा कुछ? है ना? तो भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी थ्रेट का तीसरा पार्ट है शायद आज। दूसरा वैसे गलती से लिखा गया। है ना? गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, करते हैं शुरू। आज हम इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। इंटरनेट के आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है ना? एक बार मुझे ये बता दीजिए, क्या हमने सर्च इंजन पढ़ लिया है? एक बार सर्च इंजन बता दीजिए कि सर्च इंजन क्या होता है और कौन से होते हैं। क्या हमने ये पढ़ लिया सर्च इंजन? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर नहीं पढ़ा तो पहले सर्च इंजन पढ़ेंगे, और अगर पढ़ लिया तो फिर हम आगे पढ़ेंगे भाई। राधे राधे भाई। राधे राधे, बताना एक बार जरा कमेंट करके। नहीं पढ़ा सर? ओके 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 ओके। कहाँ तक हो गया ये नहीं पूछा मैंने। मैंने पूछा है कि ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, बस। प्रदीप, है ना? चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। देखो, पहले सर्च इंजन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना? पहले हम सर्च इंजन ही पढ़ेंगे भाई, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो सर्च इंजन भाई, सर्च इंजन क्या होता है? यह एक ऐसा इंजन है, यह एक ऐसा इंजन है जो किसी विशेष वर्ड की सहायता से, विशेष शब्द या शब्दों के समूह से, विशेष शब्द या शब्दों के समूह से, समूह की सहायता से जानकारी सर्च करता है, जानकारी निकालता है, गली से सर्च करके निकालता है, जानकारी सर्च करके निकालता है। कौन निकालता है जानकारी सर्च करके? सर्च इंजन भाई। कौन निकालता है? सर्च इंजन। बुक मैंने बोला था भाई बुधवार को आ जाएगी, बुधवार या वीरवार को आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? ओके मामला। एक ऐसा इंजन है जो किसी शब्द या शब्दों के समूह की सहायता से जानकारी सर्च करके निकालता है भाई। ओके। जैसे, जैसे कौन से सर्च इंजन है भाई? जैसे आपका गूगल। जैसे क्या है? गूगल। जैसे क्या है? याहू। जैसे क्या है? एओएल। एओएल क्या है? अमेरिका ऑनलाइन। क्या है? अमेरिका ऑनलाइन। जैसे कि आपका है बिंग। क्या है? जैसे कि आपका बिंग। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन सी कंपनी का है। बिंग है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भाई। कौन सी कंपनी का है बिंग आपका?
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है बिंग भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है बिंग भाई, ठीक है ना। गूगल गूगल का ही है, याहू भी गूगल ने ही खरीद लिया है। तो ये सभी सर्च इंजन है भाई, क्या है ये आपके सर्च इंजन है भाई, ठीक है ना। डन करो, आगे प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। सर्च इंजन इज अ इंजन दैट सर्च with the help of particular word or strings of words and returns the information. Search engine is an engine that search with particular word or string of words and return information. Okay. यूट्यूब वीडियो सर्च इंजन है भाई, यूट्यूब जो है वीडियो सर्च इंजन है भाई, ठीक है ना। ओके मामला। एक ऐसा इंजन है जो शब्दों की समूह या तो शब्द या शब्दों के समूह की सहायता से जानकारी निकालता है। जैसे आपने, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे आप, शायद मैंने लिखा था, बताया था मैंने शायद आपको, जैसे मैंने सर्च इंजन में लिख दिया, गूगल में लिख दिया लाभ सिंह नैन, या लाभ सिंह नैन कंप्यूटर बुक, गूगल के अंदर लिख दिया मैंने, आप देखोगे आपको मिल जाएगा। और लेटेस्ट वाली अभी उसमें पोस्टर अपडेट नहीं हुआ है, वो आ जाएगा लाभ सिंह नैन भाई, ठीक है ना। गूगल के अंदर लिख दिया, तो ये शब्दों का समूह है जो पर्टिकुलर उसके अंदर सर्च इंजन के अंदर डाला गया है, और सर्च इंजन इससे संबंधित जानकारी निकाल कर लेकर आएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले अब आ जाता है प्रोटोकॉल भाई। क्या आ जाता है? प्रोटोकॉल्स भाई। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? प्रोटोकॉल्स होता है आपका सेट ऑफ रूल्स, यह नियमों का समूह होता है भाई। क्या होता है? यह है नियमों का समूह होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स इसको हम कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहेंगे? सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल भाई। सेट ऑफ रूल्स क्या होता है आपका? प्रोटोकॉल से होता है भाई, जो बातचीत करने के काम आएगा भाई, ठीक है ना। क्लियर है? जो बातचीत करने के काम आएगा भाई, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। एक प्रोटोकॉल की तरह एक होता है यहाँ पर, इंटरनेट का ही टर्म है, नेटिकेट होता है भाई। एक क्या होता है? नेटिकेट होता है। और ये जो नेटिकेट होता है प्रोटोकॉल की तरह की एक टर्म है, ये होता है शिष्टाचार। ये क्या होता है? शिष्टाचार होता है भाई। शिष्टाचार क्या होता है? ऐसे नियम, ऐसे नियम जो, ऐसे नियम जो दूसरों को ठेस ना पहुंचा करके, जो दूसरों को ठेस ना पहुंचाकर, ठेस ना पहुंचाकर इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपनी अपनी बात अपनी बात रखने का नेटिकेट, शिष्टाचार, ये अपनी बात रखने का तरीका है भाई। क्या है? तरीका है। यानी कि आप अपने इंटरनेट पर बात कर रहे हो, इंटरनेट पर किसी के लिए कुछ लिख रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हो सकता है एक पक्ष के लिए आपका वो
बहुत ज्यादा झुकाव हो एक पक्ष की तरफ और दूसरे पक्ष को गालियां निकाल रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो शिष्टाचार होता है। क्या होता है? शिष्टाचार होता है, ठीक है ना। ऐसे नियम हैं जो दूसरों को ठेस ना पहुंचा करके इंटरनेट के माध्यम से अपनी बात रखने का तरीका बताते हैं। जो वो नियम जो है वो क्या कहला रहे हैं? नेटिकेट कहला रहे हैं भाई। क्या कहले हैं? नेटिकेट। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं नेटिकेट इज नेट एटिकेट, एटिकेट टू यूज इंटरनेट, एटिकेट टू यूज इंटरनेट without hurting any sentiment of others, without hurting any sentiments of others। ठीक है ना। तो ये सेट ऑफ रूल्स है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है पढ़ने वाले हैं भाई। प्रोटोकॉल्स भाई, प्रोटोकॉल्स कौन से हैं भाई? असल में ये देखा जाए तो ये सेट ऑफ रूल्स तो जरूर है, लेकिन ये एक प्रोग्राम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये आपका एक प्रोग्राम लिखा जाता है। किस लिए लिखा जाता है ये प्रोग्राम भाई? आपका ये एक प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। ये जो रूल्स बनाए जाते हैं प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये माइक जो है आपका, ये माइक है, इस बोर्ड से बिल्कुल भी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके प्रोटोकॉल मैच ही नहीं हो रहे। ये कैमरे से बात करता है, कैमरे के माध्यम से आप तक बात पहुंच रही है, लेकिन माइक का पता ही नहीं, बोर्ड को पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोटोकॉल मैच ही नहीं है। इसका जो प्रोग्राम है आवाज उठाने का, वो इसके अंदर प्रोग्राम ही नहीं है आवाज रिसीव करने का। समझ रहे हो ना? सॉरी। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल्स जो है हम पढ़ते हैं। कौन से प्रोटोकॉल पढ़ते हैं भाई? सबसे पहला HTTP प्रोटोकॉल भाई। सबसे पहला कौन सा प्रोटोकॉल पढ़े हम? HTTP प्रोटोकॉल भाई, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भाई। क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है भाई। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है भाई HTTP भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है बात? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर मल्टीमीडिया को सेंड करने के काम आता है भाई। ये है एक ऐसा प्रोटोकॉल है, यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर मल्टीमीडिया टेक्स्ट मल्टीमीडिया टेक्स्ट को सेंड करता है भाई, भेजता है। ठीक है ना। मल्टीमीडिया टेक्स्ट को भेजने वाला है कौन? HTTP भाई। कौन भेजने वाला है? HTTP। क्या है HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर आपके किस चीज को भेजेगा? मल्टीमीडिया टेक्स्ट को। यानी कि जिस टेक्स्ट के अंदर मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है आपका हेलो। अब ओके होगा? अब चेक करना भाई एक बार। हेलो, अब चेक करना एक बार भाई। हेलो, बता देना भाई एक बार कमेंट करके कि एवरीथिंग इज ओके सर, सब कुछ ओके है ना? ओके सर। चलिए भाई देखो, डन है यहाँ तक। यहाँ तक हो गया एक बार। यहाँ तक डन भी कर दो भाई, यहाँ तक डन कर दो। ओके सर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद प्रोटोकॉल कौन सा है? इसके बाद प्रोटोकॉल है हमारा फेमस प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना इसको, फेमस प्रोटोकॉल है ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? टीसीपी आईपी। ये पैकेज है, ये एक शूट है, टीसीपी आईपी शूट कह देते हैं इसको, ठीक है ना। हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, टीसीपी आईपी शूट कह देते हैं इसको, ठीक है। टीसीपी आईपी शूट इसको इकट्ठा बोल देते हैं भाई। तो टीसीपी आईपी शूट की बात करेंगे भाई। सबसे पहले तो टीसीपी की बात करेंगे। टीसीपी है क्या आपका? टीसीपी के बारे में दो चीज तीन चीज लिखेंगे भाई। टीसीपी है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भाई। क्या है टीसीपी आपका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है भाई। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है टीसीपी भाई। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है आपका? टीसीपी है भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? क्या काम करता है ये भाई? एक तो इंटरनेट पर जो पैकेट भेजे जाते हैं उन पैकेट्स की रीअरेंजिंग करता है भाई। पैकेट्स की क्या करता है? पैकेट्स की रीअरेंजिंग करता है भाई। पैकेट्स की क्या करता है? रीअरेंजिंग करता है। रीअरेंजिंग मतलब दोबारा से मैनेज करता है। जब पैकेट जाते हैं ना तो डेस्टिनेशन पर पहुंचकर के उनको जो सबसे पहले चला था उसी को सबसे पहले लगा देता है। ये वाला प्रोटोकॉल है भाई। ये जो है आपका प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना भाई। क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है भाई। कैसा प्रोटोकॉल है? कनेक्शन ओरिएंटेड है भाई, यानी कि कनेक्शन बना रहेगा इसमें। और अगर कनेक्शन बना रहेगा तो ये क्या है? रिलायबल प्रोटोकॉल है मेरे भाई। कैसा है? रिलायबल प्रोटोकॉल है भाई, रिलायबल प्रोटोकॉल है। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? यूडीपी भाई कौन सा, सॉरी टीसीपी प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है ये? टीसीपी प्रोटोकॉल है भाई आपका। एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है टीसीपी की तरह जिसका नाम है यूडीपी। क्या नाम है? यूडीपी नाम है भाई। यूडीपी की जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होती है भाई। क्या फुल फॉर्म होती है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और यूडीपी जो होता है ये क्या होता है? ये आपका कनेक्शन लेस होता है। पहली बात तो इससे बिल्कुल उल्टा होता है, इससे बिल्कुल उल्टा होता है। कनेक्शन लेस होता है दो बातों में, कनेक्शन लेस होता है और दूसरा क्या होता है? ये आपका नॉट रिलायबल, रिलायबल नहीं होता। क्या नहीं होता? रिलायबल नहीं होता भाई। क्या नहीं होता? ये रिलायबल नहीं होता भाई, ठीक है ना। रिलायबल नहीं होता है और कनेक्शन लेस होता है। क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है और रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होता। यूडीपी इसके बिल्कुल उलट है, ये ध्यान में रखना, इस चीज के बिल्कुल उलट है ये। क्लियर हो गया होता है यहाँ तक? बताओ एक बार। इससे आगे आईपी पढ़ते हैं भाई। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? आईपी पढ़ेंगे भाई। बताओ भाई। ओके, पैकेट्स की रीअरेंजिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पैकेट स्विचिंग के अंदर, किस चीज के अंदर? पैकेट स्विचिंग के अंदर एक चीज बताई थी मैंने, जो डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा था हमने, पैकेट स्विचिंग पढ़ी थी उसके अंदर, ठीक है ना। स्विचिंग में तीन स्विचिंग पढ़ी थी, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। जो सर्किट स्विचिंग थी उसमें एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता था, ठीक है ना। और उसके बाद
उसके बाद क्या होता था, उसके बाद मैसेज स्विचिंग थी, जिसमें मैसेज जो एक लॉजिकल यूनिट होता था और मैसेज जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड और ब्रॉडकास्ट मेथड से होता था। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद पैकेट स्विचिंग होती थी। मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाता था। जैसे हेलो है, हेलो को एच अलग, एल अलग, एल अलग, ई अलग, ओ अलग, इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ा जाता था। और जो पैकेट है किसी भी रास्ते से पहुंच जाते थे डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन डेस्टिनेशन पर तो पहुंच गए, वहां पर जाकर के उनको कैसे पता चले कि पहले कौन आया था और पहले किसको लगना है। तो पैकेट की रीअरेंजिंग, यानी कि उनको अरेंज करने का काम जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल है। किसका प्रोटोकॉल का काम है? वो टीसीपी प्रोटोकॉल का वो काम है भाई। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद है एफ प्रोटोकॉल। आपका कौन सा प्रोटोकॉल है? एफ प्रोटोकॉल है मेरे भाई। एफ क्या होता है? आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफ क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफ भाई। प्रोटोकॉल होता है एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भाई। ये क्या काम करता है? इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइल को भेजने का काम करता है। इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइल को भेजने का काम करता है भाई। इंटरनेट पर बाइनरी व टेक्स्ट फाइल को भेजने का काम करता है भाई। बाइनरी व टेक्स्ट फाइल को भेजने का काम करता है। टेक्स्ट फाइल को भेजने का काम करता है भाई। इंटरनेट पर बाइनरी व टेक्स्ट फाइल को भेजने का काम कौन करता है? इंटरनेट पर टेक्स्ट व बाइनरी फाइल को भेजने का काम करता है आपका ये वाला प्रोटोकॉल जो FTP है भाई। FTP है भाई। ठीक है ना। क्लियर। FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भाई। इसके बाद आता है आपका SMTP भाई। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भाई। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भाई। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? ईमेल सेंडिंग में मदद करता है। ये वाला क्या काम करता है? ईमेल सेंडिंग में मदद करता है भाई। यह ईमेल भेजने में मदद करता है भाई। यह क्या काम करता है? ईमेल भेजने में मदद करता है भाई। ईमेल भेजने में मदद करता है। ईमेल सेंडिंग में हेल्प कौन करता है? SMTP। कौन से वाला प्रोटोकॉल करता है? SMTP करता है भाई। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका POP। क्या आता है? POP। कई बार POP के साथ 3 भी लिखा जाता है। ये जो 3 लिखा जाता है इसको वर्जन कहा जाता है, कि तीसरा वर्जन है POP का। POP का कौन सा वर्जन है? तीसरा। POP क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है POP भाई आपका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है POP आपका। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भाई। ये क्या काम करता है? ईमेल रिसीविंग में मदद करता है भाई। क्या काम करता है? ईमेल रिसीविंग में मदद करता है भाई। ईमेल रिसीविंग में मदद करता है। कौन से वाला? ईमेल रिसीविंग मदद कौन से वाला करता है? POP भाई। एक है IMAP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? IMAP प्रोटोकॉल भाई। IMAP प्रोटोकॉल भाई। ये क्या है? ये है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भाई। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है भाई। एक्सेस प्रोटोकॉल है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है भाई। ये क्या काम करता है? यह भी ईमेल रिसीविंग में हेल्प करता है भाई। ईमेल रिसीविंग में क्या करता है?
हेल्प करता है भाई, ईमेल रिसीविंग में हेल्प करता है भाई, ईमेल रिसीविंग में हेल्प कर। कौन सा प्रोटोकॉल है? IMAP है भाई, IMAP। एक बार यहाँ तक डन करो, आगे बढ़ते हैं, फिर IP लिखते हैं, IP प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल भाई, IP। कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ते हैं फिर? IP प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल भाई। डन सर, ओके। इसके बाद आगे आ गया भाई आपका कौन सा प्रोटोकॉल आ गया? IP। क्या होता है IP? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है IP भाई आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP भाई, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ गया इंटरनेट प्रोटोकॉल भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP। क्या आ गया भाई? IP। IP जो होता है ये क्या होता है देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाली हर मशीन को दिया गया एक लॉजिकल एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यह हर मशीन, हर इंटरनेट से जुड़ने वाली, यह लिख लीजिए, इंटरनेट से जुड़ने वाली, इंटरनेट से जुड़ने वाली हर मशीन को, इंटरनेट से जुड़ने वाली हर मशीन को दिया गया एक लॉजिकल एड्रेस है भाई। कैसा एड्रेस है? इसको क्या कहेंगे? लॉजिकल एड्रेस कहेंगे भाई, एक लॉजिकल एड्रेस है भाई। इंटरनेट से जुड़ने के बाद हर मशीन को दिया गया एक लॉजिकल एड्रेस है। जो भी मशीन इंटरनेट से जुड़ेगी उसका एक एड्रेस होगा जिसे हम IP एड्रेस कहेंगे, और उस IP एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहेंगे। ध्यान रखना, उस IP एड्रेस को ही हम क्या कहेंगे? लॉजिकल एड्रेस कहेंगे भाई, ठीक है जी, ओके। यह एड्रेस यूनिक होता है भाई, यह हर मशीन के लिए यूनिक होता है, यह हर मशीन के लिए क्या होता है? यूनिक होता है भाई। यह हर मशीन के लिए क्या होता है? यूनिक होता है। इट इज यूनिक फॉर एवरी मशीन भाई, हर मशीन के लिए अलग होता है, हर मशीन के लिए क्या होता है? अलग होता है भाई। यह इंटरनेट से, इंटरनेट से हटने पर, हटने पर वह दोबारा जुड़ने पर, वह दोबारा जुड़ने पर बदल जाता है भाई। दोबारा जुड़ने पर क्या हो जाता है? बदल जाता है भाई। इंटरनेट से हटने पर, दोबारा जुड़ने पर बदल जाता है भाई। मैक एड्रेस की तरह नहीं है कि बदलेगा नहीं, मैक एड्रेस नहीं बदलता, लेकिन ये बदल जाता है, ठीक है ना। IP एड्रेस जो है ये क्या होता है फिर आपका? बदल जाता है भाई, और यूनिक होता है, हर मशीन के लिए क्या होता है? ये अलग होता है भाई। आपका मोबाइल जुड़ा इंटरनेट से, उसको एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस का नाम होगा IP एड्रेस भाई। क्या होगा? IP एड्रेस होगा भाई। इसके दो वर्जन उपलब्ध हैं भाई, इसके दो वर्जन हैं। कौन से वर्जन हैं भाई? इसके दो वर्जन हैं, एक IPv4 है, IPv4,
और एक है आपका IPv6 भाई। क्या है आपका? एक IPv6 है भाई, एक IPv4 है, एक IPv6, दो वर्जन है भाई। IPv4 के बारे में पढ़ेंगे पहले। IPv4 जो है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, V का मतलब यहाँ पर वर्जन है। IPv4 इसमें यह कह लीजिए यह 32 बिट्स का होता है। कितने का होता है? 32 बिट्स का होता है भाई, ठीक है ना। अगर बाइट में पूछे तो, बाइट में पूछे तो इसको 8 से भाग कर देना, 4 बाइट का होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। या तो ये कह लो कि 32 बिट का होता है, या तो ये कह लो कि 4 बाइट का होता है, एक ही बात है। अब यहाँ तक डन करो एक बार। IPv4 के बारे में ही डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद IPv6 पढ़ेंगे भाई। यहाँ तक ओके करता एक बार। IPv4 नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा IP? अच्छा, छोटा लिखा हुआ है इस करके। अरे रुक जा भाई, तू क्यों चक्कर काट रहा है? ये लो भाई, कुछ सुविधा का फायदा ले लेते हैं आप, और क्या करेंगे, सुविधा का फायदा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। IPv4 के बारे में ही लिख रहा हूं मैं, IPv4 के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है। देखो IPv4 क्या कहता है, देखो IPv4 जो है आपका, IPv4 को 3 डॉट के साथ 4 भागों में लिखा जाता है। 3 डॉट के साथ 4 ग्रुप में लिखा जाता है भाई, 4 ग्रुप में लिखा जाता है। 3 डॉट के साथ 4 ग्रुप में लिखा जाता है। क्लियर है बात? 3 डॉट के साथ इसको 4 ग्रुप में लिखा जाता है IPv4 को। 3 डॉट, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 2 डॉट, 3 डॉट, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप में लिखा जाता है इस तरीके से, डॉट के साथ, ठीक है ना, डॉट के साथ भाई। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बाइट होगा। अच्छा 8 से डिवाइड करेंगे भाई, 4 से कब बोला मैंने, 8 से बोला है। 8 से डिवाइड करेंगे 4 बाइट, एक उसमें, एक बाइट में 8 बिट होती है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट भाई, ठीक है ना। तो बाइट में बनाने किसी को 8 से भाग कर देंगे कि नहीं कर देंगे, समझ रहे हो बात, ठीक है ना, ओके है ना मामला। चलिए भाई, तो इसमें जो है कितने भाग होंगे इसके, 4 भाग होंगे भाई 3 डॉट के साथ। 3 डॉट के साथ कितने भाग होंगे इसके, 4 भाग होंगे। हर भाग में 8 बिट होंगी भाई, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट भाई। हर भाग में कितनी बिट होंगी, 8 बिट होंगी भाई। और हर भाग के अंदर 2 की पावर 8 एड्रेस आएंगे, जो मैंने आपको बताया था कोडिंग में। 2 की पावर 8 नंबर दर्शाए जा सकते हैं 8 बिट की सहायता से, यानी कि 256 नंबर आ सकते हैं पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में भी 256 नंबर आ सकते हैं, तीसरे ग्रुप में भी 256 नंबर आ सकते हैं, चौथे ग्रुप में भी 256 नंबर आ सकते हैं। और ये जो 256 नंबर होंगे 0 से लेकर के 255 तक की संख्या होगी, यानी कि पहले ग्रुप में संख्या आ सकती है 0 से 255, दूसरे ग्रुप में संख्या आ सकती है 0 से 255, तीसरे ग्रुप में संख्या आ सकती है 0 से 255 और चौथे ग्रुप में संख्या आ सकती है 0 से लेकर के 255 तक की संख्या
आ सकती है भाई। क्लियर है बात सभी को? ओके मामला, ठीक है ना? देखो भाई, इस आईपी एड्रेस को हम डेसिमल या बाइनरी में लिख सकते हैं भाई। आईपी एड्रेस को हम डेसिमल या बाइनरी में लिख सकते हैं। आईपी एड्रेस को हम डेसिमल या बाइनरी में लिख सकते हैं, या बाइनरी में लिख सकते हैं भाई। या तो डेसिमल में लिखेंगे या बाइनरी में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। सॉरी। या तो हम डेसिमल में या बाइनरी में लिख सकते हैं भाई। ठीक है ना? अब आता है इसके ग्रुप में, मतलब सबसे पहले वाले में बात कर लेते हैं हम क्लास की। आईपी की क्लास की बात होगी। अब किस चीज की बात होगी? यहां तक डन करो एक बार, यहां तक एक बार डन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे देखो। जैसे आईपी एड्रेस, जैसे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आईपी एड्रेस का, जैसे कि 125.255.255, ये एक एग्जाम्पल है आईपी एड्रेस का। किस चीज का एग्जाम्पल है? आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसी तरीके से। ठीक है ना? अब आता है इसके बाद आपका क्लास भाई, आईपी क्लास, IPv4 क्लास आती है भाई। IPv4 क्लास, क्लास क्या होती है? इनको बांटा गया है। जो पहला ग्रुप है आपका, पहला क्या है? ग्रुप है। डॉट से पहले का जो ग्रुप है उसके आधार पर क्लासों को बांटा गया है। डॉट से पहले के ग्रुप के आधार पर क्लास को बांटा गया है भाई। ठीक है ना? सबसे पहले ग्रुप के आधार पर क्लास को बांटा गया है। सबसे पहले ग्रुप के आधार पर क्लास को बांटा गया है भाई। ग्रुप के आधार पर क्लास को बांटा गया है भाई। ठीक है ना? क्लास को बांटा गया है पहले ग्रुप के आधार पर। ठीक है ना? पहले ग्रुप के आधार पर कैसे? कह रहा है कि यहां पर अगर 0 से लेकर के 126 तक की वैल्यू आए, आगे तो वही 255 तो ये क्लास ए का एड्रेस हो जाता है। क्लास ए का एड्रेस। अगर 128 से लेकर के 191 तक की न्यूमेरिकल संख्या पहले ग्रुप में आए तो ये क्लास बी का एड्रेस हो जाएगा। अगर 192 से लेकर के 223 तक का एड्रेस आए तो ये क्लास सी का एड्रेस हो जाएगा। कौन सी क्लास का? सी का। अगर 224 से लेकर के 239 तक की न्यूमेरिकल संख्या यहाँ पर आए तो ये क्लास डी का एड्रेस हो जाएगा। क्लास डी का एड्रेस हो जाएगा।
और अगर 240 से लेकर के 255 तक की संख्या आए स्टार्टिंग वाले ग्रुप के अंदर, तो ये क्लास ई का एड्रेस हो जाएगा भाई, क्लास ई का एड्रेस हो जाएगा। ओके, यानी कि आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा इस तरीके से कि ये बताइए 135 डॉट 10 डॉट 105 डॉट 255, इसकी पूछेगा क्लास की, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। तो आपने बताना है पहला ग्रुप देख करके कि पहले ग्रुप के अंदर 135 लिखा है तो ये क्लास बी का एड्रेस है, तो आप कहोगे ये क्लास बी का एड्रेस है। सिर्फ पहला ग्रुप देखना है आपने, क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने पहला ग्रुप ही चेक करना है भाई। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। 127 रह गया, इसमें से क्या रह गया, 127 भाई। तो जो 127 होता है, 127.0.0.1, ये जो एड्रेस होता है, ये जो एड्रेस होता है, यह है स्पेशल लोकल लूप बैक एड्रेस होता है भाई। क्या होता है, लोकल लूप बैक एड्रेस होता है भाई। क्या होता है, यह लूप बैक एड्रेस होता है भाई, लोकल लूप बैक एड्रेस होता है भाई। यह क्या होता है, लोकल लूप बैक एड्रेस होता है भाई। अब लोकल लूप बैक एड्रेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक साथ 10 कंप्यूटर आपने इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ रखे हैं, तो ये चेक करने के लिए होता है कि नेटवर्क से 10 के 10 कंप्यूटर जो है जुड़े हुए हैं या नहीं। चेक करने के लिए होता है कौन से कंप्यूटर जो है नेटवर्क पर जुड़े हुए हैं, कौन से नहीं जुड़े हुए, उनको चेक करेगा भाई। क्लियर हुई बात सभी को, यहाँ तक डन करो एक बार। ठीक है, देखो भाई, अब आता है IPv6 भाई। क्या आता है इसके बाद आपका, IPv6 आता है भाई, IPv6 भाई, IPv वर्जन 6 भाई। इसमें कितनी बिट होती हैं, इसमें 128 बिट का प्रयोग होता है भाई। कितनी बिट का, 128 बिट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, कितनी बिट का प्रयोग होता है, 128 बिट का प्रयोग होता है इसके अंदर। जस्ट अ मिनट, कितने बिट है इसमें भाई, 128 बिट है भाई। इसमें ग्रुप कितने बनेंगे, इसमें 8 ग्रुप बनेंगे भाई। कितने ग्रुप, 8 ग्रुप बनेंगे। 8 ग्रुप कोलन से सेपरेटेड होंगे भाई। किस चीज से, कोलन से सेपरेटेड होंगे, सेपरेटेड होंगे भाई। 8 ग्रुप होंगे और कोलन से सेपरेटेड होंगे भाई। ठीक है ना, जैसे कि पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप भाई। ठीक है ना, 8 ग्रुप होंगे और कोलन से सेपरेटेड होंगे इस तरीके से, ये कोलन से अलग किए जाएंगे। ये जो है कोलन से अलग किए जाएंगे भाई। हर ग्रुप में 16 बिट होंगी, 16 बिट हर ग्रुप में क्या होंगी, हर ग्रुप में 16 बिट होंगे भाई।
कितनी बिट होंगी हर ग्रुप में? 16 बिट होंगी भाई हर ग्रुप में कितनी बिट होंगी? 16 बिट होंगे भाई। 16 16 16 16 16 16 16। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? इससे आगे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता IPv6 के बारे में। अगला प्रोटोकॉल आता है टेलनेट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल भाई? टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? यह रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए होता है भाई। यह किस लिए होता है? रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए होता है। रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए होता है। रिमोट कंप्यूटर कौन सा होता है? दूर वाला कंप्यूटर, दूर रखा कंप्यूटर भाई। जैसे आपके यहाँ कोई कंप्यूटर रखा है और आपके यहाँ के कंप्यूटर को मैं चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ। टेलनेट प्रोटोकॉल की सहायता से मैं आपके कंप्यूटर को यहाँ बैठा चला सकता हूँ। ठीक है ना? रिमोट लॉगिन से। किससे? रिमोट लॉगिन से चला सकता हूँ भाई। ठीक है ना? इसके बाद और प्रोटोकॉल कौन सा बचा भाई आपका? और जो प्रोटोकॉल है IP हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, SMTP हो गया, FTP हो गया, STTP हो गया। ठीक है भाई, लगभग हो गए आपके प्रोटोकॉल जो है वो आपके हो चुके हैं भाई। ठीक है ना? इसके बाद आता है आपका टॉपिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट, या कह लीजिए सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है। सिक्योरिटी और थ्रेट भी कह सकते हैं उसको। सिक्योरिटी के लिए खतरा भी कह सकते हैं और सिक्योरिटी और थ्रेट भी कह सकते हैं। यानी कि सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे और थ्रेट कैसे करेंगे, वो टॉपिक आ जाता है भाई। ठीक है ना? भाई अपनी क्लास तो चलती है देखो रेगुलर, मैं तो निपटा के ही छोड़ूंगा। मतलब आपकी शायद एक क्लास और हो, सिलेबस खत्म भाई। ठीक है ना? आपकी शायद एक क्लास और हो, थ्योरी का सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना? थ्योरी का सिलेबस जो है वो आपका खत्म समझो भाई। ठीक है ना? अगर हो सका तो एक क्लास MCQ की जरूर लेंगे। ठीक है ना? समझाने के लिए कि इस प्रकार से MCQ जो है आपके बनते हैं। अदरवाइज आपका कल को जो है मैं पैक कर दूंगा, सिलेबस खत्म ही कर दूंगा। ठीक है? ओके है मामला? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया होगा ना सभी ने? ठीक है। और जो बाद में वीडियो देखते हैं वो जरूर जुड़ जाना भाई, कल वाली वीडियो में और परसों वाले में, है ना? चलिए भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है आता है आपका सिक्योरिटी एंड थ्रेट। कह लीजिए भाई सिक्योरिटी एंड थ्रेट भाई। सिक्योरिटी एंड थ्रेट भाई। सिक्योरिटी एंड थ्रेट भाई। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर करना किसी चीज को, थ्रेट मतलब खतरा। थ्रेट मतलब खतरा भाई। ठीक है ना? क्लियर बात सभी को? ओके ओके भाई। देखो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो भाई पहले थ्रेट ही पढ़ लेते हैं, खतरे पढ़ लेते हैं। देखो खतरे भाई, थ्रेट्स। थ्रेट्स टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर भाई। थ्रेट टू इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम भाई। जानकारी व कंप्यूटर सिस्टम के लिए खतरे। जानकारी व कंप्यूटर सिस्टम के लिए खतरे भाई। देखो दो ही प्रकार से आपको दिक्कत हो सकती है।
दो ही प्रकार से दिक्कत हो सकती है, या तो आपकी जानकारी चुराई जाएगी या कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाई जाएगी, उसमें भी वैसे भी जानकारी होगी, ठीक है ना। तो तरीके बहुत सारे हैं भाई, ठीक है ना, तरीके जो हैं बहुत सारे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि आपको तरीके सिखा रहा हूँ आज कि जानकारी को हानि ऐसे ऐसे पहुंचा देना, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ, बस पढ़ेंगे हम जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्रेट टू इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी भाई, सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कुकीज भाई। क्या आता है? कुकीज आती हैं भाई। आज का लास्ट है ये आपका, कुकीज पढ़ेंगे आज की क्लास में, उसके बाद जो है बाकी कल पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, समझ रहे बात को। कुकीज क्या होता है भाई? जानकारी का छोटा सा हिस्सा, जानकारी का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो आपके वेब ब्राउज़र में सेव हो जाता है, जो आपके वेब ब्राउज़र में क्या हो जाता है मेरे भाई? सेव हो जाता है। जानकारी का छोटा सा हिस्सा जो आपके वेब ब्राउज़र में क्या हो जाता है? सेव हो जाता है, वो कुकीज होता है। वो क्या होता है? कुकीज होता है भाई, ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को? देखो कुकीज जो है कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ कुकीज भाई। यहां से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 में भाई। टाइप्स ऑफ कुकीज कौन सी होती हैं मेरे भाई? फर्स्ट पार्टी कुकीज होती है। पहली क्या होती है? फर्स्ट पार्टी कुकीज। इसमें क्या होता है फर्स्ट पार्टी कुकीज में? इसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड ऑटो फिल सेव होते हैं। इसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड ऑटो फिल होते हैं भाई। आपके यूजर नेम पासवर्ड ऑटो फिल होते हैं। क्या होते हैं? ऑटो फिल कर देते हो ना कई बार, तो वो सेव हो जाते हैं। कौन सी कुकीज में सेव होते हैं? वो फर्स्ट पार्टी कुकीज के अंदर सेव होते हैं। वो ऑटोमेटिकली फिल नहीं कर देते हो कई बार। कंप्यूटर का और कितना क्लास होगा? कंप्यूटर का क्लास हो चुका है ऑलमोस्ट, कल जो होगा लास्ट क्लास कंप्यूटर का होगा भाई, ठीक है ना। यूजर नेम पासवर्ड ऑटो फिल होते हैं कुकीज, जिसको हम कहते हैं। एक होती है थर्ड पार्टी कुकीज। कौन सी पार्टी कुकीज होती है? थर्ड पार्टी कुकीज होती है भाई। इन दोनों से संबंधित, दोनों कुकीज से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड पार्टी का कुकीज का क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था थर्ड पार्टी का? ऐसी कुकीज कौन सी है जो आपको एक्सपोज कर देती हैं? आपको एक्सपोज कर देती है मतलब आपका भंडा फोड़ कर देती हैं, मतलब आपके बारे में जानकारी शेयर कर देती हैं लोगों तक, आप क्या क्या सर्च करते हो इंटरनेट पर। तो वो कुकीज कौन सी हैं? वो कुकीज हैं आपकी थर्ड पार्टी कुकीज, जो आपका भंडा फोड़ कर देती हैं कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर, कौन सी वेबसाइट आप देख रहे हो। देखिए थर्ड पार्टी कुकीज कौन सी, ये क्या काम करती है? इसमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या हो जाती है? सेव हो जाती है भाई। ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या हो जाती है? सेव हो जाती है भाई। क्लियर है बात सभी को? जो आप ब्राउज करते हो, जो आप ढूंढते हो, जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, वो सेव हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? वो सेव हो जाता है। और ये ध्यान रखना, कई बार ऐसी कुकीज होती हैं, जैसे आपने कोई वेबसाइट विजिट की, सपोज करो कि लाभ सिंह नैन के नाम से कोई वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट पे विजिट किया कि लाभ सिंह नैन देख लेते हैं एक बार,
ठीक है ना। उसके बाद आपने कोई भी अदर वेबसाइट विजिट की, तो अदर वेबसाइट वाले को ये पता होगा कि अभी इससे पहले जो है कौन सी वेबसाइट विजिट करके आए हैं। तो ऐसी कुकीज होती हैं, ऐसी क्या होती हैं, कुकीज होती हैं भाई, ठीक है ना। हाँ जी सरोज, कौन सी क्लासेस की बात, अच्छा ये वाली क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है चलो अच्छी बात है, क्लियर। अब फिर हम क्या सोचते हैं, कई बार ये सोचते हैं कि हम इनको क्या कर देंगे, हिस्ट्री को तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं भाई। तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी देखते हैं फिर आगे। चलिए भाई, यहां तक डन कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर। यहां तक डन करो एक बार, आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट पॉइंट लिखते हैं आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट लिखते हैं भाई। डन सर, ओके चलिए। तो लास्ट कुकीज आ गई, फिर सुपर कुकीज भाई, क्या आ गई, सुपर कुकीज आ गई भाई। सुपर कुकीज कौन सी कुकीज होती है, डिलीट होने के बाद भी रिक्रिएट हो जाए, जो डिलीट होने के बाद भी जो रिक्रिएट हो जाए, बाद भी जो क्या हो जाए, रिक्रिएट हो जाए, वो कौन सी कुकीज होती है, सुपर कुकीज होती है भाई। कौन सी होती है, सुपर कुकीज होती है। 7 बजे आज किन की क्लास है भाई, इन्हें जो है जोम्बी भी कहा जाता है भाई, इन्हें क्या कहा जाता है, जोम्बी भी कहा जाता है भाई, इन्हें जोम्बी भी कहते हैं। अब इनसे बचने का तरीका अगली क्लास में देखेंगे, इनसे बचने का जो तरीका है वो भी है, वो हम अगली क्लास में देखें। क्यों बचने का तरीका क्यों है, क्योंकि हम अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैंने जो है एसएससी की वेबसाइट कितनी बार ओपन की है, ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को। तो इसलिए इनसे बचने का तरीका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है, ठीक है ना, क्लियर। नहीं गाइड क्या करना है सरोज जी, ये तो बताइए, पूछ क्या रहे हो आप, ये तो कमेंट करो, पूछ क्या रहे हो आप। तो ये कह रहे हो कि क्लासें देख ली हैं, तो क्लासें देख ली है तो आगे तो पूछो कुछ। एक बार आरती जी आप जो नंबर दिया है उस पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप कर देना उस पर, ठीक है ना, ठीक है भाई। कल मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो है लास्ट क्लास होगी, ठीक है ना, तो सभी जरूर आ जाना भाई, इनविटेशन है सभी का। तो सभी जो है लास्ट क्लास अटेंड करने जरूर आ जाना, थ्योरी की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हो सकता है कि एक क्लास आपकी जो है उसकी हो, क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू की जो है, हो सकता है 1 से 2 क्लास आपकी हो जाए, बट टिल नाउ आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक आपको, बेस्ट ऑफ लक भाई। फिजिक्स फिजिक्स के बारे में देखो मुझे क्या पता, थैंक यू सोनम कुमारी, थैंक यू सोनम।
भाई अदर सब्जेक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अपने यहाँ से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना, अदर सब्जेक्ट के बारे में मुझे इतना नहीं नॉलेज है। ठीक है ना, तो कृपया माफ़ करें। चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।